कुछ साल पुरानी थी और एक वीडियो थी हमारी, लेकिन वो मैंने पहले भी बोला कि लड़के के बिना, उसकी रजामंदी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कोई दिन ऐसा जाता नहीं पाकिस्तान में जब कोई डेवलपमेंट ना हो रही हो। जैसा कि आपको मालूम है, मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को एक वाक़या हुआ, जिसके बाद बड़े लोग गिरफ़्तार हुए और कुछ नाहक भी गिरफ़्तार हुए, जिनके साथ आप ये कह लीजिए कि ये जुल्म हुआ कि वो उनकी लोकेशन उस इलाके की आई तो पुलिस ने उनको धर के जेल में डाल दिया और वो बेचारे आज तक अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उसके बाद इकरारुल हसन साहब और शामी साहब ये भी उस खातून के पास पहुंच गए और यूं जाके इन्होंने भी उसके सर पे हाथ रखा और इस पूरे वाक़े को पूरी सोसाइटी के ख़िलाफ़ एक वाक़या करार दे दिया और जैसे ऐसे तासुर देने की कोशिश की कि जैसे ये कोई पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ यही होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ हर जगह पे जुल्म होता है और ख़वातीन के मामले में यहाँ पे भी वाक़यात होते हैं, लेकिन जो तासुर देने की कोशिश की गई, जैसे कहा गया कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे यहाँ बेटी पैदा नहीं हुई, तो अब इस वाक़े ने, जैसा कि आप सुन चुके हैं, नया मोड़ लिया है। कल जो चीज़ें सामने आईं, जिसमें उसी खातून आयशा अकरम ने बयान दिया कि उसके साथ जुल्म हुआ, और जुल्म क्या हुआ, उसने कहा कि मेरी नाजेबा वीडियो है रैम्बो के पास जो उसका पार्टनर है और रैम्बो उसे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा है और तकरीबन 10 लाख रुपए भी हथिया चुका है। आज रैम्बो का एक स्टेटमेंट सामने आ गई जो इस वीडियो में मुकम्मल मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी जो रिटन जो बयान है वो क्या है, वो मैं आपको तमाम नुकात उसके शेयर कर देता हूं, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, टिकटॉकर आयशा अकरम कहती हैं कि जी तमाम वाक़े के ज़िम्मेदार उन्होंने अपने दोस्त आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो को करार दिया है। वो कहती हैं कि 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी, और लेकिन मेरे टिकटॉकर पार्टनर का वर्ड उन्होंने यूज़ किया, अब भी वो उसको अपना पार्टनर कहती हैं। वो कहती हैं कि उसके साथ वो रैम्बो मुझे वहाँ पर ले जाने पर उसने मजबूर किया और वो मुझे ले गया। फिर वो कहती हैं कि रैम्बो ने अपने 10 से 12 साथियों को भी वहाँ पर बुला लिया और मीनार पाकिस्तान पहुँची तो रैम्बो के साथियों ने मेरे साथ सेल्फियाँ लेना शुरू कर दी। फिर वो लिखती हैं अपने बयान में, पुलिस को जो दिया है उसमें कहती हैं कि रैम्बो और उसके साथियों ने मिलकर उन्हें रश में धकेल दिया और यूं वहाँ पर मौजूद लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बिल्कुल किसी भी खातून के साथ, चाहे वो रैम्बो हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो जानने वाले थे या नहीं थे, ये अनएक्सेप्टेबल बात है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे लड़की का जो भी रोल था ये इसमें नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो वाक़यात हैं, आप ये कह लीजिए कि ये एक फेम लेने का तरीका था। जैसे अक्सर जो टिकटॉकर्स हैं वो अपने अकाउंट को बूस्ट देने के लिए इस तरह की हरकत करते दिखाई देते हैं, ख़बरों में इन रहने के लिए दिखाई देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। वो जो एक खातून हैं हरीम शाह, उनके आए रोज़ कोई ना कोई स्कैंडल आए होते हैं, तो बुनियादी तौर पर ये जो स्कैंडल्स हैं ये एक सोचा समझा मंसूबा होता है ताकि उनको फेम मिले, लेकिन उनके फेम के चक्कर की जो कीमत है वो पाकिस्तान अदा करता है, जो इंटरनेशनली जो हमारे बदनामी का बायस बनता है। तो नाज़रीन, फिर वो ये कहती हैं कि रैम्बो ने उसके साथी भी मुझको उछालते रहे। अब इल्ज़ाम उसने लगाया, हालांकि ये बात जो है उसको उस दिन बता देनी चाहिए थी पुलिस को कि रैम्बो भी उछालने वालों में शामिल था, उसके साथी भी उछालने वालों में शामिल थे, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद वो ये कहती हैं कि मुझसे तलाई, जेवर और नकदी भी छीन ली थी। रैम्बो के इस रवैये से मैं परेशान थी और वो मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा था मेरी, मैं जिस वजह से परेशान थी। ब्लैकमेलिंग की वजह वो ये बताती हैं कि मेरी काबिल एतराज़ वीडियो जो 1.5 साल पहले रैम्बो ने उसके मोबाइल से चोरी की और वो उसके पास थी, और वो ये कहती हैं कि रैम्बो ने फिर मेरे और अपनी काबिल एतराज़ वीडियो बनाना शुरू कर दी। मतलब वो ये कह रही हैं कि उससे वो ब्लैकमेल हुई, फिर वो उसके साथ मिल के जो वो ब्लैकमेल हो रही थी और फिर रैम्बो उनकी काबिल एतराज़ वीडियो बनाता रहा। तो जिसके बाद वो ये कहती हैं कि रैम्बो और उसके साथियों ने मुझसे 10 लाख रुपए भत्ता भी वसूल किया है, ये इल्ज़ाम आयद किया है। अब जब
ये मामला सामने आया तो पुलिस ने रैम्बो को अरेस्ट कर लिया है और आज उसको अदालत में लाहौर में पेश कर दिया गया है। वहाँ पर हमारे दोस्त मौजूद हैं जिनसे ये हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें इन तमाम मुल्ज़िमान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में पेश किया गया और वहाँ पर जब आए तो मुल्ज़िम ने जो रैम्बो है उसने वीडियो बयान क्या दिया वो पहले आप सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। साल पुरानी थी और एक वीडियो थी हमारी, लेकिन वो मैंने पहले भी बोला कि लड़के के बिना, उसकी रजामंदी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और दरख्वास्त देने से पहले रात को मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था इस बात को लेके। इसने बोला था कि मैं फी मुजरम जो पकड़े हैं उनसे 5-5 लाख रुपया लूँगी। तो मैंने इससे कहा कि पैसों के पीछे ना भागो, अपने केस के पीछे भागो। इसने मुझे गालियाँ दी, माँ बहन की, मुझे दुख हुआ इस बात का। और इसने बोला कि अगर जो मैंने ना बोला, तुमने वो ना किया तो मैं तुझे जेल की हवा खुआऊंगी। तो उस वजह से मुझे पता नहीं, रातों रात इसने मुझ पे ये FIR ब्लैकमेल, मुझ पे इल्ज़ाम लगा। कभी आप बहन भाई का रिश्ता बन जाते हैं, आपका असल में रिश्ता क्या है? क्या आप बीच में कोई और मामला भी आप दोनों का है? क्योंकि तस्वीरें तो वो बहन भाई की ऐसी होती नहीं है। देखिए, इसने मीडिया पे बोला था ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मुझे नहीं पता इसने क्यों बोल दिया, घबरा के बोल दिया। अच्छा जी, जैसे कि आपने सुना कि वो ये कहता है कि जो मंजर आम पर आने वाली वीडियो है और तस्वीर हैं वो 1 साल पुरानी हैं और लड़की की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक तरह का ये एतराफ़ जुर्म भी कर रहा है, दूसरी तरफ वो लड़की को जिम्मेदार भी ठहरा रहा है कि किया तो मैंने है, लेकिन ये लड़की की रजामंदी से किया है। फिर आगे चल के वो कहता है कि मैंने आयशा से कहा कि पैसों के पीछे ना भागो, अपने केस के पीछे भागो। और वो ये कहती हैं कि लड़की मुझे ब्लैकमेल करती रही हैं और उसने कहा था अगर बात ना मानी तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी और रातों रात मुझ पर FIR कटवा दी गई। आज जब इनको पेश किया गया इसके साथियों समेत मुल्ज़िम को, तो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये हाई प्रोफाइल मामला है जिसकी बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनी गई है और अदालत तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जिस्मानी रिमांड दे और हम चाहते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। और जिस पे पुलिस को पुलिस ने ये भी बताया कि मुख्तलिफ वीडियोस हैं और जो दीगर इस मुकदमे से जुड़ी चीज़ें हैं वो हमने कलेक्ट करनी है। और जिसके बाद वकील जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान तो हमेशा टिकटॉकर के साथ रहे हैं, ये बिल्कुल मन घड़त कहानी है। और उन्होंने कहा कि वीडियोज़ मौजूद हैं कि रैम्बो समेत दीगर ने टिकटॉकर की जान बचाई थी। तो ये जो मामला है पेश आया जब कोर्ट रूम में, तो उसको जब पेश किया गया आज अदालत में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे और उसी दौरान इस रैम्बो नामी शख्स ने अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाई। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि वो इकरारुल हसन साहब और शामी साहब, बिल्कुल आप हमायत करें, मजलूम के साथ खड़े हों और मजलूम के साथ खड़े ही होना है, जालिम का कभी साथ नहीं देना, लेकिन उसके लिए पहले मामले की छानबीन ज़रूर करें। अब मैं इस जो पूरे मामले को ये समझाऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ फेम का चक्कर है और यहाँ पे दोनों तरफ ही गलतियाँ हैं, दोनों तरफ ही कोताहियाँ हैं। अब इसमें पेरेंट्स की गलती है, आप अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो इस टिकटॉक जैसी बीमारी को लेके वो क्या करते फिर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल को आपके पास भी सिवाय पछतावे के कुछ ना रहे। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।